ई कॉमर्स में एक जब भी अपन कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है एक नए सेलर के लिए, एक पुराने सेलर के लिए, कि कौन से प्रोडक्ट को किस प्राइस में लिस्ट करूं, कि किस प्रोडक्ट को अगर मैं 300 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, उसमें मेरे को 100 रुपए का मार्जिन रखना है, 400 रुपए इन हैंड चाहिए, तो मैं उसको कितने रुपए का लिस्ट करूं जिससे मेरे अकाउंट में 400 रुपए का सेटलमेंट होए, क्या उसमें खर्चे होते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट जोड़नी होती है, और क्या अमेजोन के फीस होता है, पूरा फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस वीडियो में अपन वही समझेंगे कि अगर अपने को कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो उसको अपने को कितने रुपए का डालना है और क्या क्या खर्चे होते हैं, और कोई अगर हिडन कॉस्ट भी होती है तो वो कितनी होती है, और कितनी अपने को जोड़नी होती है, कितनी अपने को ऐड ऑन करके रखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में यही पूरी चीज डिस्कस करेंगे, यही पूरी चीज समझेंगे बिल्कुल जीरो से, एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे अपन को एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो उसके अंदर कितनी प्राइसेस रखनी होती है, और बाकी जितने भी उसमें खर्चे होते हैं ए से लेके जेड तक का, वो सब कुछ उसके अंदर डालना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। मैंने खोल लिया है अमेजोन का पोर्टल। इस अमेजोन के पोर्टल के अंदर कौन कौन सी फीस अमेजोन चार्ज कर रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को जानना है कि अमेजोन की कौन कौन सी फीस है, तो सबसे पहले मेरे को अमेजोन पे जाना है, होम पेज पे जाना है, और वहां पे नॉर्मली अगर मेरा सेलर अकाउंट है तो मैं वहां पे अमेजोन फीस लिखूंगा। अगर आपका अमेजोन अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा पीडीएफ का। बेसिकली उस पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो आपका अमेजोन का फीस जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ये आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको हर एक कैटेगरी वाइज अमेजोन का फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली अमेजोन की फीस है, जहां पे अमेजोन एक फीस लेता है जिसका नाम है रेफरल फीस। रेफरल फीस में क्या होता है, अमेजोन बेसिकली कमीशन लेता है। तो उस कमीशन के बारे में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कमीशन है, तो उस कैटेगरी के बारे में समझते हैं। जैसे बुक्स, स्कूल टेक्स्ट बंडल्स 2% बिलो 250 रुपीज। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपए से कम है, 250 रुपीज से कम है, तो आपका अमेजोन चार्ज करेगा 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आप बेच रहे हो, लेट से आप 200 रुपए का बेच रहे हो तो 200 रुपए में अमेजोन 2% चार्ज करेगा, जो होता है 4 रुपए। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 250 से लेके 1000 के बीच में है तो अमेजोन चार्ज करेगा 3% बुक्स कैटेगरी में। अगर 1000 से लेके 1500 के बीच में है 4%, 4.5% 1500 से अबोव में है। अगर आपका सेलर अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली अमेजोन फीस सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आपको डिटेल्स दिख जाएगी। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करना, ये हेल्प पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, तो आप इजीली देख सकते हैं। लेट से आपकी बुक्स कैटेगरी 3% बिलो 250, 4.5% 250 से 500 रुपए के बीच में, 9% 13.5% अबाउ 1000। सेम गोज विद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, फ्लैट 9.5%। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप चाहे 100 रुपए का बेचो चाहे 1000 का बेचो, अमेजोन जो चार्ज करेगा रेफरल फीस वो करेगा 9.5%। वीडियो गेम्स 7% बिलो 1000, 9% अबव 1000। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है आप इस कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। फिर आ जाता है अपना फेस वॉश, फिर अपना मॉइस्चराइजर क्रीम, हर एक कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस है। अब अपन आगे चलते हैं, अपन समझते हैं अपैरल्स के अंदर। अपैरल्स में वुमेन इनरवेयर्स एंड लॉन्जरी में 12% बिलो 500, 18% 500 to 1000, 15% 1000 टू अबव। स्लीपवेयर में अगर बात करते हैं 10% बिलो 500, 16% 500 to 1000 एंड 19% अबव 1000। इसके बाद जो अमेजोन में एक फीस और लगती है उसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग फीस, उसके बारे में अपन समझते हैं। फिर ये सब चीज फीस समझने के बाद अपन एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अगर अपने को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी फीस अमेजोन चार्ज करेगा, एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो अब अपन आ जाते हैं क्लोजिंग फीस पे। क्लोजिंग फीस बेसिकली दो तरह से होता है, एक इजी शिप प्राइम और एक एफबीए, एक सेल्फ शिप और एक एफबीए। तो 4 मॉडल होते हैं क्लोजिंग फीस को चार्ज करने के। तो इजी शिप क्या होता है, जब इजी शिप का मतलब होता है अमेजोन अगर अपने कोरियर से आपका प्रोडक्ट को पिकअप कर रहा है तो उसको इजी शिप बोला जाता है।
अगर ई शिप प्राइम, अमेजोन में प्राइम का ऑप्शन आता है, आप अगर कस्टमर हो तो आप बायर एप्लीकेशन पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक प्राइम का टिक दिखेगा, उसको ई शिप प्राइम बोलता है। तो उस सेलर के लिए भी एक वर्ड होता है सेलर प्राइम, तो उसको ई शिप प्राइम बोला जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट ई शिप प्राइम में आ रहा है तो अलग क्लोजिंग फीस लगेगी। और अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं, सेल्फ शिप बेसिकली क्या होता है कि आप खुद की कोरियर से ही कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वो उसके लिए अमेजोन की क्लोजिंग फीस अलग है। और फिर आ जाता है सेलर फ्लेक्स। सेलर फ्लेक्स एक डिफरेंट चीज जो होती है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देखी, व्हाट इज सेलर फ्लेक्स। और एक होता है एफबीए। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एफबीए में आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में रखते हो तो उसकी क्लोजिंग फीस आपसे अमेजोन अलग चार्ज करता है। तो सब समझते हैं अपन कौन कौन से मॉडल पे कौन कौन सी फीस चार्ज कर रहा है। लेट से अपना प्रोडक्ट 0 से 250 के बीच में है, ई शिप में लगेगा 4, ई शिप प्राइम में लगेगा 4, सेल्फ शिप में लगेगा 7 रुपीज। 251 से लेके 500 के बीच में है तो 9, 9, 20, 501 से लेके 1000 के बीच में है 30 रुपीज, 30 रुपीज, 41 रुपीज सेल्फ शिप में। उसके बाद 1000 प्लस 61, 61, 80 रुपीज। जितनी भी अमेजोन फीस चार्ज करता है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी अमेजोन फीस चार्ज करता है उस पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है। लेट से अमेजोन ने आपका रेफरल फीस चार्ज करा 100 रुपीज़ का, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा, उसमें 10% अमेजोन ने रेफरल फीस चार्ज करा जो होता है 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ पे 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा, वो होता है 1.8। वो जीएसटी जो है आपको वापस इनपुट आ जाएगा आपके जीएसटी पोर्टल पे, अमेजोन गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा, गवर्नमेंट वो आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे वापस दे देगी। तो वो 18% जीएसटी जो अमेजोन चार्ज करता है वो बेसिकली टैक्स होता है, तो टैक्स आपको वापस इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगर सेलर फ्लेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया सेलर फ्लेक्स होता है, 0 से 250 रुपीज की प्राइस है तो 7 रुपीज, 251 से लेके 500 के बीच में है 11 रुपीज, 501 से लेके 1000 के बीच में है तो 30 रुपीज, 1000 से प्लस है तो 61 रुपीज का अमेजोन चार्ज करता है आपसे क्लोजिंग फीस। फिर कुछ आप यहां पे देखेंगे, एक डिस्क्लेमर है, सेलेक्टेड कैटेगरीज वेयर एफबी एक्सक्लूडिंग सेलर फ्लेक्स क्लोजिंग फी वुड बी INR 12 पर आइटम बिटवीन 0 to 250। तो कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज है जिसके अंदर मीडिया, कंज्यूमेबल आइटम्स, सॉफ्ट लाइन्स लाइक अपैरल, साड़ीज, स्वेटशर्ट्स, शॉर्ट्स और ये सारी कैटेगरीज आती है, टी शर्ट्स। इन सब के लिए जो क्लोजिंग फीस है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज मेंशन है, ऑल कैटेगरीज और सेलेक्ट कैटेगरीज। तो सेलेक्ट कैटेगरी ऑल कैटेगरीज में 25 लगेगा, सेलेक्टेड कैटेगरीज उसमें 12 लगेगा। तो जो सेलेक्टेड कैटेगरीज की डेफिनेशन है वो नीचे मेंशन है कौन कौन सी कैटेगरीज आती है सेलेक्टेड कैटेगरीज में। तो सेम चीज है, यहाँ पे अमेजोन ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, टेबल बना रखी है जिसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल मेंशन है। लेट से अपना प्रोडक्ट जो है लैपटॉप अपन सेल कर रहे हैं 50,000 रुपीज का, तो लैपटॉप अपने सेल कर 50,000, चैनल है सेल्फ शिप का, खुद ने ही अपने कोरियर करवाया, तो उसमें रेफरल फीस लगेगी 6% की जो होती है 50,000 पे 3,000 रुपीज। रेफरल फीस लगेगी 6% की जो होती है 6% ऑफ 50,000 इक्वल्स टू 3,000 रुपीज, तो 3,000 यहाँ पे चार्ज लगेगा। क्लोजिंग फीस लगेगी सेल्फ शिप ऑर्डर पे 65 रुपीज, तो अमेजोन 65 रुपीज चार्ज करेगा, तो टोटल चार्ज हो गया 3065। फिर मैंने आपको बताया था कि अमेजोन कुछ भी चार्ज करेगा उस पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लेगा, वो 18% जीएसटी आपको वापस इनपुट आ जाएगा, तो वो हो जाता है 3065। ठीक है, इसी सारी फीस को क्लोजिंग फीस और रेफरल फीस अगर अपनी लगती है तो उसके बाद अपने पास सेटलमेंट कितना आता है अगर अपन अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो वो अपन अब समझते हैं क्लोजिंग फीस और रेफरल फीस का एक एग्जांपल के साथ। तो अपन चलते हैं एक वर्ड जहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रोडक्ट का। लेट से अपन को साड़ी सेल करना है और साड़ी सेल करनी है अपने को 1000 रुपीज़ के अंदर, तो 1000 रुपीज़ में क्लोजिंग फीस कितनी लगेगी, रेफरल फीस कितनी लगेगी, वो दोनों अपन कैलकुलेट करते हैं। So selling price would be 1000 और अपन इसको 999 कर लेते हैं और अपन इसको चैनल जो है वो करेंगे इजी शिप के थ्रू, नॉर्मल इजी शिप के थ्रू विदाउट प्राइम। और लेट्स सी कि रेफरल फीस कितनी लगती है, क्लोजिंग फीस कितनी लगती है, ये अपन देखते हैं। अब अपन यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे साड़ीज लिखते हैं।
तो यहाँ पे जो साड़ीज कैटेगरी के अंदर फीस लग रही है वो लग रही है बिलो 300 10%, 300 से 500 के बीच में 8%, और 500 से 1000 के बीच में 12%, और 1000 से अबव में 23%। तो अपन 999 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 999 पे 12% जो है वो लगेगी अपनी रेफरल फीस। सो बेसिकली अप्रॉक्स 120। उसके बाद रेफरल फीस 120 रुपीज लगेगी अप्रॉक्स। उसके बाद अपन देखते हैं क्लोजिंग फीस कितनी लगेगी। सो बेसिकली अपना प्रोडक्ट जो है वो ई शिप से अपन सेल कर रहे हैं और 500 से 1000 के बीच में है तो 30 रुपीज जो है उसके अंदर क्लोजिंग फीस लगेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था जितनी भी अमेजोन फीस चार्ज करेगा उस पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा। तो 120 प्लस 30 150 लग रहा है, तो 150 पे 18% जीएसटी भी लगेगा। तो 150 पे 18% जीएसटी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल 177 अमेजोन चार्ज करेगा फॉर सेलिंग ऑन साड़ीज की, अगर अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो। इसके अलावा अमेजोन और क्या क्या चार्ज करेगा, ये तो दो तरह की फीस है अमेजोन की, इसके अलावा और क्या क्या चार्ज करेगा वो भी समझते हैं। अगर अपने प्रोडक्ट को अपन अमेजोन के कोरियर से भेज रहे हैं जिसको इजी शिप बोला जाता है, जो अपन ने चैनल रखा, तो इजी शिप के चार्जेस भी अमेजोन लेगा। ई शिप क्या होता है बेसिकली, जिसमें अमेजोन एसोसिएट आपके एड्रेस पे पिकअप करने आता है और कस्टमर को एड्रेस पे डिलीवर करने आता है, तो अमेजोन उसके आपसे चार्ज लेगा। तो ई शिप बेसिकली होता क्या है, इजी शिप के अंदर आप अमेजोन की कोरियर सर्विसेज ले रहे हो फॉर पिकअप एंड ड्रॉप, आपके कस्टमर को ड्रॉप करने तक के लिए। तो उसकी फीस समझते ई शिप फीस कितनी लगेगी। सो बेसिकली अपने को सर्च के अंदर इजी शिप फीस लिखना है। सो अपने पास फर्स्ट लिंक आएगा, सेकंड लिंक आएगा अमेजोन इजी शिप फीचर्स एंड फीस का, इस पे क्लिक करना है और इसको नए टैब में ओपन करना है। अगर आपका सेलर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको ये सेम चीज पीडीएफ में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आपके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीस है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, आपका प्रोडक्ट किस लोकेशन पे जा रहा है उसके हिसाब से पैसा लगता है। अगर आपका ज़्यादा दूर जा रहा है आपके एरिया से तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम दूर जा रहा है तो कम पैसा लगेगा। तो इस तरह से आपकी ई शिप फीस कैलकुलेट होती है। ये बेसिकली शिपिंग फीस होती है। जैसे अपन कोरियर के पास जाते हैं, अगर अपन को अपनी सेम सिटी के अंदर कोरियर भिजवाना है तो पैसा कम लगता है, अगर ज़्यादा दूर भिजवाना है, दूसरी सिटी में भिजवाना है सेम स्टेट में, तो पैसा कम लगता है, पैसा थोड़ा और ज़्यादा लगता है। और अगर अपन को दूसरी स्टेट में भिजवाना है तो पैसा ज़्यादा लगता है, और स्टेट भी कितनी दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉर्डर स्टेट है तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा सेम सिटी से, सेम स्टेट की अलग सिटी से। और अगर बहुत ज़्यादा दूर स्टेट है इंडिया के अंदर, लोकेशन के अंदर ही, तो ज़्यादा पैसा लगेगा। अकॉर्डिंग टू लोकेशन पैसा चार्ज होता है ई शिप में। तो ई शिप को अपन फीस समझ लेते हैं एक बार। अगर अपना प्रोडक्ट लोकल में जा रहा है, मतलब सेम सिटी के अंदर प्रोडक्ट जा रहा है, उसको लोकल बोला जाता है, तो 43 रुपीज़ लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अकाउंट जो है प्रीमियम में है तो अपन समझते हैं अपना अकाउंट स्टैंडर्ड में है। लेट से जो सबसे पहले जब नया अकाउंट आता है तो हमेशा स्टैंडर्ड में होता है, तो स्टैंडर्ड में 49 लग रहा है, स्टैंडर्ड में रीजनल में 56 लग रहा है, और नेशनल में 77 लग रहा है। तो मान लेते हैं अपना प्रोडक्ट जो है वो नेशनल में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 77 रुपीज़ जो है अपना नेशनल में लग रहा है, 77 रुपीज़ अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने पास जो फीस अमेजोन चार्ज करेगा वो 77 प्लस 18% जीएसटी और चार्ज करेगा, जिसको बोला जाता है इजी शिप फीस। तो अमेजोन ने जो टोटल अपने से अभी तक फीस चार्ज करी है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 177 प्लस 90.86, तो हो गई 267.86।
तो अगर अपन 999 का बेच रहे थे तो अमेजोन ने 267 तो सीधे सीधे ले लिया, मतलब 267 रुपए तो सीधे सीधे अमेजोन ने चार्ज कर लिए अगर अपन 999 का प्रोडक्ट बेच रहे थे। अब अपन समझते हैं साड़ी अपन ने 999 का बेचा, अगर अपन अब मान लेते हैं साड़ी कैटेगरी के अंदर अपना 15% रिटर्न है, 5% इज द कोरियर एंड 10% इज द कस्टमर, टोटल अपन रिटर्न मान लेते हैं 15% आएगा। तो रिटर्न जब आता है तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक कोरियर रिटर्न होता है, एक कस्टमर रिटर्न होता है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को किस तरह से रखना है। तो अब आपका आ जाता है रिटर्न फीस, कि अमेजोन में रिटर्न फीस कितनी लगेगी। तो दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक कोरियर रिटर्न, एक कस्टमर रिटर्न। मान लेते हैं कि आपका कैटेगरी के अंदर 15% रिटर्न है, 10% इज द कस्टमर रिटर्न एंड 5% इज द कोरियर रिटर्न। तो कोरियर रिटर्न में चार्ज अलग लगता है, कस्टमर रिटर्न में चार्ज अलग लगता है। तो अब अपन स्क्रीन पे देखते हैं कि रिटर्न फीस कितनी लगती है। सेम करेंगे अपन, अमेजोन पे होम पेज पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे रिटर्न फीस। और इसको अपन नए टाइम में ओपन कर लेंगे। तो अपन मानते हैं अपना जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड में है और अपनी जो प्राइस है वो 501 से 1000 के बीच में है, तो 95 रुपीज़ की रिफंड फीस लगेगी। तो अपन मान लेते हैं कि 95 रुपीज़ अपने रिटर्न का चार्ज लगेगा अगर प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आता है। तो ये जो रिफंड फीस है ये कस्टमर रिटर्न की रिफंड फीस है। अगर अपने पास कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो अमेजोन 95 रुपीज़ एडिशनल चार्ज करेगा, 501 से लेके 1000 के बीच में अपन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है, जहाँ पे रिफंड फीस जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो फीस इतनी ही लगेगी। तो दो तरह के सिनेरियो होते हैं, एक होता है कोरियर रिटर्न, एक होता है कस्टमर रिटर्न। तो अगर आपका प्रोडक्ट कोरियर रिटर्न आता है तो अमेजोन जो एडिशनल जो चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा आपका कोरियर का पैसा। कोरियर का पैसा कौन सा होता है? कोरियर का पैसा बेसिकली होता है इजी शिप का पैसा, जो आपका इजी शिप का पैसा लगा था तो वो आपसे चार्ज करेगा। वो कितना लगा था? 90.86। तो उसका रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, वो आपके चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो अगर कोरियर रिटर्न आता है तो 90.86 इज द प्राइस। और यही चीज अगर आपका कस्टमर रिटर्न आता है तो आपका लगेगा 95 रुपीज, 95 प्लस 18% जीएसटी, ये एडिशनल लगेगा। 90.86 तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोरियर रिटर्न हो चाहे कस्टमर रिटर्न हो। उसके अलावा अगर कस्टमर रिटर्न होता है तो 95 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 112 हो जाता है, 112.1 हो जाता है, 112, इसको अपन 112 लिख देते हैं। तो ये आपका लगेगा। अब अपने टोटल रिटर्न जो है अपन जो ज्यूम कर रहे हैं और इस कैटेगरी में जो अप्रोक्सीमेटली होते हैं वो 15% होते हैं अगर अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी सब सही होती है। तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी या कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा प्रोडक्ट, तो रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं। बट अभी अपन 15% का सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 15% अपना रिटर्न का चार्जेस है। 15% अपने टोटल रिटर्न्स आ रहे हैं, उसमें से 5% इज द कोरियर एंड 10% इज द कस्टमर। अब जो रिटर्न की फीस है, जो रिटर्न के चार्जेस है, रिटर्न के जो खर्चे हो रहे हैं, ये बहुत सारे सेलर्स क्या होता है अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करें तो हमेशा आपको ये खर्चा भी आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना होता है। तो इसी कारण से बहुत सारे जब सेलर्स स्टार्ट करते हैं तो इस पैसे को ऐड नहीं करते और वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐड ही नहीं करते। वो पता भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि कोई एक्स्ट्रा फीस लगती है क्या, रिफंड की फीस भी लगती है क्या, कुछ रिफंड की फीस लगती है तो कितनी लगती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो जब आपने प्रोडक्ट सेल करा तो मान लेते हैं अपन ने मानना कि 5% आपका कोरियर रिटर्न है, तो एक कोरियर रिटर्न पे आपका जो चार्ज लग रहा है वो लग रहा है 90.86 का। इसके अपन जीएसटी को भी कॉस्ट मान रहे हैं। 90.86 अगर अपने 5 रिटर्न आ रहे हैं 100 में से, लेट्स से अपन 100 प्रोडक्ट सेल करें उसमें से 5 रिटर्न आ रहे हैं, तो 90.86 इंटू 5, 90.86 को मैं राउंड फिगर में 91 लिख रहा हूं।
तो अगर कस्टमर रिटर्न आता है, जैसे अपन ने माना कि 10% कस्टमर रिटर्न आएगा, तो उसके लिए अपन ने माना कि 203 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, 91 तो कोरियर का लगेगा, जो कोरियर रिटर्न हो चाहे कस्टमर रिटर्न हो लगेगा ही लगेगा, और 112 कस्टमर रिटर्न का चार्ज लगेगा, 95 प्लस 18% GST, तो ये टोटल हो गया 203। तो 203 को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल 2030 हो गया। तो अब अपन यहाँ पे एडिशनल जो भी इसमें रिटर्न का खर्चा होता है वो भी अपन यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। $2030 प्लस 455। इसके अलावा जब अपन अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें रिटर्न भी आएगा। जब 15% रिटर्न आ रहा है तो उसकी पैकिंग भी खराब हो जाएगी, वो पैकिंग बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। एक तो उसकी अपर पैकिंग, एक उसकी इनर पैकिंग, तो वो उसको भी अपने को कॉस्ट में जोड़ना है, तो उसको भी अपने को रिटर्न कॉस्ट में ही ऐड ऑन करना है पहले दिन से ही। लेट से कि अपन एक 10 रुपीज़ का अपने प्रोडक्ट की पैकिंग का खर्चा है, तो 10 × 15 टोटल अपने पास 15 रिटर्न आए तो 150 रुपीज़ वो हो गया। उसके बाद अपने पास अगर मान लेते हैं अपने को ना उसको कोई रिटर्न आ रहा है, वो खराब रिटर्न है और उसको सही करवाने के लिए अपने कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अपने को आयरन करवाना पड़ रहा है या अपने को ड्राई क्लीन करवाना पड़ रहा है, तो उसका भी अपने को कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। लेट से अपने पास 10 रिटर्न आते हैं, उसका अपने को एडिशनल 10 रुपीज़ पर ऑर्डर पे और लग रहा है, तो मान लेते हैं अपना 100 रुपीज़ और लग रहा है एडिशनल उस प्रोडक्ट को सही करने में, अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं आया तो। इसके अलावा अगर अपन मानते हैं कभी अपने साथ ऐसा हो गया कि अपना जो प्रोडक्ट है वो सही कंडीशन में आया नहीं, वो फटा हुआ आया या बेकार कंडीशन में आया या वो डैमेज आया, तो उसके लिए अपन को एक बैकअप अमाउंट भी अपन पहले से इसको स्टार्टिंग से ही कॉस्ट में ऐड करके रखेंगे, जो अपन रखेंगे 100 रुपीज़ का, कि कभी इनकेस हमको क्लेम नहीं मिला या कभी हमको रीइंबर्समेंट नहीं मिला, कभी हमारा क्लेम पास नहीं हुआ, तो 100 रुपीज़ अपन बैकअप अमाउंट का भी एडिशनल लेके चलते हैं टोटल ओवरऑल का। इन सब चीजों को अपन प्लस कर लेते हैं एक बार। तो टोटल अपना 2835 का सेटलमेंट आ रहा है। अब 2835 को कॉस्ट में कैसे ऐड करना है वो समझते हैं। अपन यहां तक तो समझ में आ गया कि 267 लग रहा है, टोटल खर्चा अमेजोन का 199 प्लस 90.86, तो टोटल 267 अपना लग रहा है। इसके अलावा इसमें अपन ने क्लोजिंग फीस भी, हाँ अपन ने सब ऐड ऑन कर दी है, तो अपना 2835 अपना लग रहा है एडिशनल रिटर्न का खर्चा। तो रिटर्न फीस जो है, अब जो रिटर्न फीस है 2835 अपनी जो सक्सेसफुल सेल हुई है उससे अपने को उसमें ऐड करना है। तो अपनी जो सक्सेसफुल सेल हुई है वो हुई है 85 की, तो 85 को डिवाइड करेंगे 2835 से, तो अपने पर रिटर्न कॉस्ट आ जाएगी, पर ऑर्डर रिटर्न कॉस्ट आ जाएगी। तो 2835 डिवाइड बाय 85, तो अपनी आ रही 33 रुपीज। तो इसको राउंड फिगर में अपन 35 लिखते हैं रिटर्न कॉस्ट। रिटर्न कॉस्ट कैसे ऐड ऑन करिए मैं वापस बता रहा हूं। जितना भी अपना खर्चा हुआ उसको अपन ने डिवाइड कर दिया अपनी सक्सेसफुल सेल से, तो जो फिगर आया वो अपना रिटर्न का कॉस्ट हो गया। हर एक इंडस्ट्री का रिटर्न कॉस्ट अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में रिटर्न्स परसेंटेज कितना है, आपके कस्टमर रिटर्न कितने हैं, कोरियर रिटर्न कितने हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि साड़ी कैटेगरी में अज्यूम करा है अपने 15% रिटर्न है। अगर मान लेते हैं आप कोई और कैटेगरी में सेल करो जहाँ पे टोटल 30% का रिटर्न है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न कॉस्ट जो है वो 30% के हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी में सेल कर रहे हो जहाँ पे आपका रिटर्न परसेंटेज सिर्फ 2% ही है, तो आपको 2% के हिसाब से आपको रिटर्न कॉस्ट लेके चलनी पड़ेगी। हर कैटेगरी की रिटर्न कॉस्ट अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट की रिटर्न कॉस्ट अलग अलग होती है, तो आपको बेसिकली हर प्रोडक्ट की हर कैटेगरी के हिसाब से लगा के चलनी है रिटर्न की आपकी कॉस्ट को। तो यहाँ पे अपनी जो रिटर्न कॉस्ट है वो 35 रुपीज़, तो ये भी हमको एडिशनल अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो अपना टोटल अभी तक जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था 267, उसमें अपन को 35 रुपीज़ और ऐड ऑन करना है। तो 267 पे अपना 35 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ ये अपनी टोटल कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमेजोन कॉस्ट।
इसके बाद अगर अपन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, लाइक एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कुछ प्रमोशंस रन करेंगे, कुछ डिस्काउंट्स देंगे, तो वो भी अपने को एडिशनल इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेट्स से अपन 999 का प्रोडक्ट अपन लिस्ट करा, उस पर अपन ने 10% का प्रमोशन लगाया, तो अब अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो हो गई 999 माइनस 100 रुपीज़, 899 रुपीज़ अपनी सेलिंग प्राइस हो गई। 10% का अपन ने उसमें कूपन लगाया, तो अब अपन उसको 899 से कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर अभी अपने डील में चलाया तो उस हिसाब से 899 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। मान लेते हैं अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन अपने प्रोडक्ट को अपन ने सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करा, मार्केटिंग करी, तो उसका भी खर्चा अपने को जोड़ना पड़ेगा। मान के चलते हैं अपन हर प्रोडक्ट में 10% अपना एडिशनल खर्च कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को अपने पास, एक ऑर्डर को अपने पास लेकर आने के लिए। तो मान लेते हैं अपना 100 रुपये एडिशनल खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का, तो वो भी अपने को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारे सेलर्स ये कॉस्ट भी ऐड नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट फीस को अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करते, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो के बाद आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को भी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर पहले ही ऐड कर लेना। तो अब अपन उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मार्केटिंग कॉस्ट। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मार्केटिंग कॉस्ट कैसे आप निकाल सकते हो, अगर आपने लेट से 1000 रुपीज़ का ऐड चलाया अमेजोन पे और आपके पास उसमें ऑर्डर आए 10 ऑर्डर, तो आपके पास एक ऑर्डर की कॉस्ट आई 100 रुपीज़ की। अब उस 10 में से आपकी जो सक्सेसफुल सेल हुई वो 8 ही हुई, तो अब उसको 1000 को प्लस उसमें जो जीएसटी लगेगा 1180 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपकी एक्चुअल जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की आ जाएगी। जितनी सक्सेसफुल सेल हुई है, जितनी मार्केटिंग खर्च हुआ है, उसके बाद आपका जो एडिशनल खर्चा हो रहा है वो आपको इसमें ऐड ऑन करना है। लेट से आपकी 1180 रुपये की कॉस्ट लगी, 1000 रुपये में आपके 10 ऑर्डर है, उसमें से सक्सेसफुल जो है वो 8 ही हुए, 2 रिटर्न हो गए, कस्टमर रिटर्न 20% अपन ने मान लिया रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1000 प्लस जीएसटी लगता है 1180 रुपीज़ हो गया, 1180 डिवाइड बाय 8, तो अपनी जो मार्केटिंग कॉस्ट हो गई 147 हो गई, इसको अपन 150 ले लेते हैं। 150 इज द मार्केटिंग कॉस्ट, ये अपने अज्यूम करा है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपने 1000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट चलाया, उसके बाद आपके मान लेते हैं 5 ही ऑर्डर है, तो आप 5 के हिसाब से कॉस्ट ऐड कर सकते हो, या आपके पास 10 ऑर्डर है तो 10 के हिसाब से, और आपके पास 20 ऑर्डर है तो 20 के हिसाब से। डिपेंड करता है आपका कितनी मार्केटिंग लगा रहे हो, कितना बजट लगा रहे हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है सारी की सारी ये वाली कॉस्ट। अब लेट से आप मान के चलते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट में 5000 रुपीज़ का एड स्पेंड करा। स्टार्टिंग के अंदर आप एड स्पेंड करोगे तो ज़्यादा खर्च होगा, फिर धीरे धीरे उसको आप जैसे जैसे सही करते जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम होती जाएगी। लेट से आपने 5000 रुपीज़ का एड स्पेंड करा और उसमें आपके पास ऑर्डर आए 100 ऑर्डर, तो आपका एक ऑर्डर की वैल्यू आई 50 रुपये की, उसमें से भी आपके जो डिलीवर हुए वो 70 हुए, तो 70 को आप 5000 प्लस जीएसटी से डिवाइड करोगे, तो 6000 को आप 70 से डिवाइड करोगे, तो आपकी एक्चुअल मार्केटिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, उसको भी आपको ऐड ऑन करना आपकी कॉस्ट में। तो पहले दिन अगर आप लेके चलोगे कि आपको 10% 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस आपको मार्केटिंग पे लगाना है या 15% लगाना है, तो आप उसको पहले दिन ही ऐड करके रखो, जिससे कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। मार्केटिंग कॉस्ट 150, अमेजोन कॉस्ट 300। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही 450 रुपये। अब अगर अपन मान के चलते हैं, अगर अपन 999 की कोई साड़ी बेच रहे हैं तो अपना टोटल जो है 450 रुपये अमेजोन ले जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट को भी मिला के और अपनी अमेजोन की रिटर्न कॉस्ट को मिला के, अमेजोन की टोटल फीस मिला के, सारी फीस मिला के। तो 999 का अपन ने सेल करा, उसमें से 450 रुपीज़ अपन ने अमेजोन को दे दिए। अब अपने पास जो टोटल सेटलमेंट आया वो आया अपने पास 550 रुपये टोटल अपने पास सेटलमेंट आया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये तो सर इसमें हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, अब आपको इसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करनी है। लेट से आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट 400 रुपीज़ है, तो आप 400 माइनस 550 कीजिए, तब जाके आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर भी आपको ए से लेकर जेड तक आपके सारे खर्चे जोड़ने पड़ेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट से लेकर आपकी पैकिंग की कॉस्ट, जैसे मान लेते हैं आपका 400 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके बाद आपको उसकी पैकिंग कॉस्ट भी 10 रुपीज़ की है, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 410 होगी। फिर आप उसमें कुछ एडिशनल कुछ और भी खर्चा कर रहे हो, पैकिंग के अलावा लेबलिंग का या बाकी कोई भी खर्चा हो रहा है, तो वो आपको कॉस्ट ऐड ऑन करनी पड़ेगी। फिर आपका अगर कुछ रेंट जा रहा है, वो सारी कॉस्ट भी आपको अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली आपका मान लेते हैं 410 रुपये का प्रोडक्ट है, 550 रुपये का नेट सेटलमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 140 रुपीज़ का। तो अगर आपका प्रोडक्ट 400-450 रुपये का, तो आपको उसकी प्राइस जो है वो 999 रुपीज़ रखनी पड़ेगी, अगर आपको इतना प्रॉफिट कमाना है। अब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को 50 रुपीज़ का मार्जिन चाहिए, किसी को 100 का चाहिए, किसी को 200 का चाहिए, किसी को 10 का चाहिए, किसी को 20 का चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा था कि कैसे अपने प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरह से डालना है। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है
साड़ी कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में, तो आपको कौन कौन सी कॉस्ट को जोड़ना है। आपको आपके रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, उसके अलावा आप उसमें जीएसटी, उसके अलावा आपका इसके अंदर एक फीस और आती है जो होता है टीसीएस और टीडीएस, वो होता है 1% का, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैंने इसमें बताया नहीं, बट वो भी आपका कॉस्ट में आपको ऐड कर सकते हो। तो ये सारी फीस लगने के बाद आपका जो नेट सेटलमेंट आएगा वो उसमें से आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस करना है, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए जिससे कि अगर कोई भी सेलर ये सारी कॉस्ट को ऐड नहीं कर रहा था अभी तक अमेजोन पे सेलिंग करते हुए या किसी भी मार्केट प्लेस पे सेलिंग करते हुए, वो सब कुछ ऐड ऑन करने लग जाएगा, तो किसी का भी लॉस अगर हो रहा होगा तो वो यहाँ से बच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।